हे महान स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने शरीर को, अपनी आवाज़ को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख के द्वारा शब्द बोल। मुझे नहीं पता प्रभु कि इन सबों को क्या ज़रूरत है, क्या समस्याएं हैं, क्या चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आपको हर एक चीज़ मालूम है। आप इन सबों को यहाँ तक पहुँचाया है, इन सबों का कोई मकसद है। हे प्रभु, आप भली भांति जानते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे द्वारा इन सबों को, उन रहस्य को समझा जो आप इन्हें बताना चाहते हैं। इन छोटी सी प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? आशीर्वादित हैं? हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आशीर्वादित नहीं है क्या? आवाज़ तो कम ही आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अच्छा, हम लोग क्या सोचते हैं कि उस दिन मैं बताई थी कल की परसों की, हमारा जो कार्य होता है, जो हम दूसरों को बोलते हैं कि उन्होंने किया, लेकिन हम उस दिन बताए थे कि वो नहीं करते हैं। दुष्ट आत्मा जो होती है वो शरीर का इस्तेमाल करके करती है ना। तो क्या आप लोग जानते हैं कि हमारा शरीर कितने भागों में है? मालूम है? आपको मालूम है? और किसी को जानना चाहते हैं? ठीक है, वचन निकालिएगा। पहला थेस्सलुनीकियों का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 23 वचन में बताता है कि हमारा शरीर कितने भागों में है। हालेलुया। पहला थेस्सलुनीकियों का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 23। जब हम ये चीज़ जान जाएंगे ना, तो हम किसी पे दोष नहीं लगाएंगे। कोई इंसान बुरे नहीं है, हर इंसान को ईश्वर ने बनाया, सब अच्छे हैं ना। हालेलुया। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। इसमें क्या बोलता है कि आप लोगों का मन, शरीर और आत्मा, 3 चीज़ बोला ना। आप लोग ध्यान से सुने और एक बार पढ़िए। सब लोग जवाब दीजिएगा, तब मालूम पड़ेगा। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं।
तो यहाँ पे बोलता है आप लोगों का मन, आत्मा और शरीर, 3 भाग हो गए। हो गए कि नहीं? हर एक लोग जवाब दीजिएगा ताकि मालूम पड़ेगा मन है या फिर शरीर है। सिर्फ यहाँ पे मन है, शरीर है कि मन कहीं और घूमने गया है? यही है, तो फिर जवाब दीजिएगा। बहुत ही इसी में हम लोग छका जाते हैं, इसी में हम लोग पड़े रहते हैं। अगर ये चीज़ जान जाएंगे आप लोग तो आप लोग किसी को दोष नहीं लगाएंगे और पता चलेगा कि जो भी सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है बल्कि उसके द्वारा दुष्ट आत्मा बात कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो इसमें बोलता है मन, आत्मा और शरीर। दिखाई तो एक ही देते हैं ना, शरीर ना, दिखने में तो एक ही शरीर दिखता है। तो इसमें 3 जन आ जाइए, मैं वो दिखा के बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग को समझने में अच्छा हो। कोई भी 3 जन आ जाइए। हालेलुया, आप ही लोग आ जाइए ना, 3 जन, कोई भी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो इस वचन के अनुसार हमारा शरीर 3 भाग में है। पहला क्या है? मन, आत्मा और शरीर। याद रखिएगा। अच्छा, पहले आत्मा, सॉरी, याद रखिएगा। आत्मा, मन और वो शरीर। ये आत्मा, मन और शरीर। अभी ये आत्मा है। आत्मा किसने दिया है? पिता ईश्वर का आत्मा है ना। आत्मा ईश्वर का है, इसी के लिए हमारे आत्मा में ईश्वर हमसे बातें करता है। हम ईश्वर से बात करते हैं ना। जो आत्मा में रहते हैं वो जानते हैं कि ईश्वर बात करता है। आप लोग भी आत्मा का भोजन अभी ले रहे हैं ना, रोज दिन। आत्मा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। आप रोज दिन आत्मा में बढ़ेंगे, रोज दिन आत्मा को भोजन खिलाएंगे। आत्मा, ईश्वर बातें करती है आत्मा से, प्रेरणा देती है कि ये करो, वो गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वो आत्मा में ईश्वर हमें बात करता है, प्रेरणा देता है। तो हम ईश्वर से कब बात कर सकते हैं? जब हम आत्मा में मजबूत होते हैं। और आत्मा का भोजन क्या है? ईश्वर का वचन है। जब हम आत्मा को रोज वचन सुनाते हैं, वचन में हम रहते हैं, तो हमारा आत्मा क्या होता है? प्रतिदिन मजबूत होते जाता है। अभी शरीर को खाना नहीं देंगे तो काम करने का मन करता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं खाएंगे तो कैसा लगता है? लगता है ना। अभी बताइए, आत्मा को कितने सालों से वचन नहीं दिया, आत्मा कैसा होगा? दुर्बल, किसी कोना में पड़ा हुआ, थका हुआ, एकदम सिकुड़ा हुआ होगा ना। चमक धमक नहीं है। जो शरीर को आत्मा दिखता नहीं है, इसी के लिए वो मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन शरीर को आप लोग देखे हैं ना, दिखता है शरीर। खाना 1 सप्ताह से जो व्यक्ति नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया होगा, वो शरीर कैसा दिखता है? उदास, गिरा हुआ दिखता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो फिर ये आत्मा को भी कल्पना कर सकते हैं, कितना दिन से वचन नहीं दिए हैं, कितना दिन से भोजन नहीं दिए हैं, तो आत्मा कैसा होगा? एकदम दुबला पतला, कमजोर, कोना में पड़ा हुआ है ना। वैसे ये आत्मा का भोजन है परमेश्वर का वचन।
और इसको इसी के लिए जिस तरह से शरीर को भोजन देते हैं रोज़ दिन एक ही बार खाना खाते हैं ना, एक ही बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं। वैसे ही अभी हम लोग क्या करते हैं, बस चर्च में एक बार संडे को मिसा गए, वचन सुने, हो गया पूरा सप्ताह का भोजन। ऐसे करेंगे तो आत्मा कैसा रहता होगा, कमज़ोर। हाँ, और आप लोग परमेश्वर से बात करना चाहते हैं कि नहीं, उसका आवाज़ सुनना चाहते हैं कि नहीं, वो अच्छा बुरा क्या है वो बताता है, वो जानना चाहते हैं कि नहीं। तो फिर आत्मा को क्या करना पड़ेगा, हाँ, और कितना टाइम देना पड़ेगा। जिस तरह से शरीर को 3 बार देते हैं तब शरीर फुर्तीला रहता है, चमक रहता है, चेहरे में खिला हुआ रहता है ना। आत्मा भी वैसे ही खिला हुआ रहेगा, एकदम तेज दरार रहेगा। कहीं भी छोटा बड़ा तकलीफ आया चमकता हुआ नजर आएंगे शरीर। आत्मा मजबूत रहेगा ना तो हम लोग भी तेज दरार वचन में रहेंगे, है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये मन का क्या है, मन जो हमारे ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय है ना, आँख, कान, मुंह, नाक, त्वचा, है ना, ये 5 इंद्रियां है जो क्या है, दिखती है, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं। तो मन इंद्रियों से चलता है, 5 इंद्रियों से मन चलता है। मन का भोजन वही है जो हम देखे, जो सुने, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, किधर क्या देखे, तो वही मन में घूमते रहता है, वही मन में चलते रहता है ना। तो हम लोग इसमें मजबूत है, कैसे, रोज़ देख रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं, रोज़ सुनते हैं कि नहीं, रोज़ अखबार पढ़ते हैं कि नहीं, टीवी में सुनते हैं कि नहीं, वहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर मर्डर हुआ, वहाँ पे उसके बच्चे मर गए, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, उसके बीवी उसको छोड़ के भाग गया, ये सब सुनते हैं कि नहीं, सुनते हैं। और मन में वही सब चलता है। उसका पति पीता है, उसको मारता है, बच्चे बात नहीं सुनते, उसका बेटी उधर गई, उसका बेटा उधर गया, आलतू फालतू जो भी आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, महसूस जो होता है वो मन करता है ना, ये मन में होती है ये। और वो जो भी देखता है, जो भी सुनता है, और ये तो डेली का है रूटीन। हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ देखते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सुनते हैं, ये सब चलता है ना। तो ये मन है, मन मजबूत ही रहता है। फिर वो शरीर बिन पेंदी का लोटा है, वो क्या, मन जो बोलेगा वही करेगी, आत्मा जो बोलेगी वही करेगी, क्योंकि वो बिन पेंदी का है। मन अगर जैसे कि मन किया कि चलो आज गिरजा नहीं जाते हैं, आज है ना बारिश हो रही है, चाहे जो भी बहाना, तो मन बोलता है नहीं आज नहीं जाते हैं गिरजा, छोड़ो ना, आज नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, होता है कि नहीं, होता है। तो ये मन बात करता है, लेकिन आत्मा बोलता है कि नहीं, गिरजा जाना चाहिए, ईश्वर का वचन सुनना चाहिए, मिस्सा में भाग लेना चाहिए, जहाँ जहाँ रिट्रीट हो रही है वहाँ वहाँ जाना चाहिए। आत्मा प्रेरणा देती है, दुर्बल रहती है, वचन नहीं खिलाए हैं तो भी आत्मा तो है ना, आवाज़ आती है, अनुभव किए हैं, महसूस वो आवाज़ किए हैं आप लोग। हमेशा वो एक तरफ से वो बोलता है ये गलत है, लेकिन ये मन को इतना मजबूत बनाए हैं, इतना उसको ये किए हैं, तो ये मन क्या बोलता है, नहीं अभी बारिश हो रही है, आज नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
और शरीर तो वही करेगा जो मन बोलेगा, जो आत्मा बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो ये मन जो है, जो भी आत्मा बताई मैं, इसमें ईश्वर का कार्य होता है, ईश्वर से बातें करते हैं, ईश्वर का प्रेरणा सुनते हैं, वो क्या बोलता है, क्या सही है क्या गलत है, वो आत्मा में ईश्वर से मेरा कनेक्शन आत्मा से है। मन में मन ऐसा है, मन दुष्ट का कार्य होता है मन में। शरीर शैतान को अगर आपके साथ कार्य करना होगा, आपके परिवार में घुसना होगा, आपके जीवन में घुसना होगा, तो वो शरीर चाहिए ना। वो आत्मा है तो उसको शरीर चाहिए। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो ये मन में दुष्ट कार्य करता है। मन में कौन कार्य करता है? विचार देता है, मन में बुरे बुरे विचार देता है। आत्मा जैसे कि किसी का बगीचे में, उदाहरण है, किसी के बगीचे में कितने सुंदर सुंदर आम दिखाई दिए, मन क्या बोलेगा? कोई नहीं दिखता है, चलो एक तोड़ लेते हैं, कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन आत्मा भी आवाज़ देगा उस टाइम, अंदर से बोलेगा कि नहीं, चोरी करना नहीं है ना, ये चोरी करना नहीं है, ये 10 आज्ञा में है ना, चोरी ना करना। तो आत्मा आवाज़ देती है, तो हमको उसको सुनना है, आत्मा क्या बोल रही। हमेशा जब भी मन में बुरे विचार आते हैं तो वो दुष्ट की ओर से आते हैं, और शैतान को काम करना रहता है ना, तो वो मन में ही काम करता है, आत्मा में नहीं कर सकता है। आत्मा ईश्वर का है, समझ में आ रहा है? आत्मा ईश्वर का है, लेकिन मन में ही वो काम करता है। शरीर का उसको शरीर चाहिए, इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो मन में ही आके घुसेगा। जैसे कोई किसी का जो पिता होगा, वो शराबी में आया, पत्नी देख के क्या करेगी? मन क्या बोलेगा उसको? इसको आज मारो, आज काम करने नहीं गया है, सुबह उठ के काम करने जा रहे हैं बोला और पी के आया है, मन क्या बोलेगा? आज इसको खाना नहीं देंगे या तो फिर उसको मारेंगे। मन बोलता है कि नहीं? बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आत्मा बोलेगा कि नहीं, वो उसको प्रेम से उसको बोलने का है। अगर मन का बात सुनते हैं उस टाइम, मन दुष्ट तो लड़ाई झगड़ा ही कराएगा ना। अभी उसको मन बोलेगी कहाँ गया था, काम करने नहीं गया था, काम करने जा रहे हैं बोला, पी के आया, ऐसा मन बोलेगा। और अगर हम लोग बोल ही देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वो भी जवाब देता है कि नहीं? वो भी बोलता है, तो तेरा क्या जा रहा है, हम काम करे जाए या ना जाए, ऐसा बोलता है कि नहीं? तो फिर उसमें बकाझकी, मारा पीटा भी हो जाता है। तो मन की बात को हमें नहीं सुनना चाहिए। मन बुरे विचार आता है मन में, वो विचार को देखना है कि वो अच्छे विचार है या बुरे विचार है। मन में ही दुष्ट कार्य करता है अंदर आके। हम लोग क्या बोलते हैं? दुष्ट आत्मा जो है ना, उसका 2 सींग होगा, बड़ा बड़ा दांत होगा, ऐसे नहीं। वो आत्मा है और वो शरीर में प्रवेश करके काम करता है। और हम लोग बोलते हैं बगल वाला किया, वो पड़ोसी की, बोलते हैं कि नहीं? उन्होंने मेरा घर को बर्बाद कर दिया, उन्होंने जादू टोना किया, मेरा घर के पास आके वो फेंक दिया, तो वैसे हो गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वो शरीर को कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो शरीर किसी के कब्जे में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी इंसान बुरी नहीं होते हैं। आत्मा, दुष्ट आत्माएं होती है, जो आत्मा बुरी आत्माएं जो होती है वो हमारे मन में
किसी इंसान का मन में घुस के वो इंसान को कंट्रोल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मन में सोच है, हाँ भावना है और निर्धार है। हाँ, मन में सोच, भावना और निर्धार और निर्धार निर्धार इसको निर्णय 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 लेता है। ये मन जो है ना क्या करता है, सोचता है, निर्णय लेता है और भावना भावना है। इसमें मन में क्या क्या है, भावना है, सोच है और निर्णय लेता है। निर्णय लेना किसका काम है, मन का। मन सोचना भी किसका काम है, मन का। और भावना में जाते हैं तो वो भी कौन जाता है, मन जाता है। भावना में बहते हैं कि नहीं, हालेलुया। कोई भावना मतलब जो भी कोई दिखा, और कौन जानता है कि वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है ना। बगल वाले आ जाते हैं तो हम लोग कई बार उसके दिखावटी में जाके भावना में बह जाते हैं। ये मन से होता है। और निर्णय लेते हैं। और मन हो गया, निर्णय, भावना। और एक विचार, सोच कहाँ आता है, मन में आता है सोच। मन से ही हम लोग सोचते हैं ना कि हम क्या करना है, क्या नहीं करना है। और किसी के प्रति बुरा भी सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो मन क्या क्या करता है, सोचता है, निर्णय लेता है और भावना में रहता है। ठीक है। और वो शरीर तो बिन पेंदी का है, वो जो मन बोलेगा वो भी करेगी और जो आत्मा बोलेगा वो भी करेगी। तो हम लोग अभी तक क्या बोलते थे कि दूसरों ने ऐसा किया, मेरा पति पी के आया और बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं। लेकिन क्या वो बच्चे करते हैं या पति करते हैं वो सब, नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पति करते हैं, नहीं, वो जो पी के आके लड़ाई करते हैं वो पति करते हैं। नहीं, बच्चे बात नहीं सुनते तो बच्चे करते हैं। और लेकिन हम लोग जो दिखता है उसमें बिल फाड़ते हैं ना, ये किया वो किया, बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया, लेकिन मैं भी पहले ऐसे ही बोलती थी। फिर जब हम लोग ये जाने कि शरीर 3 भाग में है, परमेश्वर का कार्य करना रहता है, वो आत्मा में प्रेरणा देता है, आत्मा से वो है। लेकिन कनेक्शन आत्मा से है ईश्वर का। मन है जो मन में बुरे विचार आती है, भावनाएं आती है, निर्णय जो हम लोग सोचते हैं, गलत सोच जो आती है, उसमें दुष्ट को कार्य करना रहता है। तो वो मन में ही घुस के कार्य कराता है। दूसरों के प्रति सोचने के लिए बोलता है ना, वो ऐसी है, वो ऐसी है। तो मन क्या करता है, जो देखता है, जो आँख से देखते हैं, जो कान से सुनते हैं, वही करते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कोई बोल दिया कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो सुन के उसको मान लेते हैं। और डर भी आ जाता है ना, जाके देखते हैं क्या, और सामने रहता है तो जाके देखते भी हैं, है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो ये मन जो है, जो देखता है उस पे चलता है, जो सुनता है उस पे चलता है, जो भी देखता है उसके ऊपर निर्णय लेता है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, वो नहीं जानता है। वो जिसको देखता है, जिसको अच्छा लगता है उसको सही बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, लेकिन सच में सही है कि गलत है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ईश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए वो आत्मा में प्रेरणा देता है और मन को बोलता है कि नहीं ये गलत है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब मैं ये वचन सीखी
और पहले से ही वैसे तो आदत नहीं था और वो चीज़ नहीं था, लेकिन वचन जानने के बाद और लगा कि सच में ऐसा है। जैसे कि एक बार हम लोग का गांव से रास्ता है रिंग रोड तक का, तो हम लोग मेरा मायके गई थी और देखे दोनों जन आ रहे हैं। मेरा हस्बैंड से रात को 10 बज रहा था और चिकन शॉप है उधर ही, तो उसका मोबाइल था और वो बीच में रास्ते में गिरा के गाड़ी से जा रहा था। तो रास्ता ख़राब है तो उबड़ खाबड़ है, तो उसको पॉकेट से गिर गया था। और हम लोग जा रहे हैं तो मेरा हस्बैंड देखा, बोल रहा है कि मोबाइल है, रुका, ब्रेक लिया, फिर देखे तो मोबाइल है। फिर उसमें उसका फ़ोटो डाला था, वेल पेपर में फ़ोटो डाला था, तो पहचान लिए तो गांव का है, चिकन बेचता है वो है। और फिर अभी इतना रात हुआ है तो उसका घर बहुत दूर ही है, गांव बड़ा है, मेरा ये कोना में तो उसका वो कोना में है। तो हम लोग बोले रात को तो नहीं जाएंगे, सुबह को दे देंगे। लेकिन मन क्या बोलता था, मिला है नहीं देंगे, लेकिन आत्मा बोलता था नहीं, ये उसका है, उसको देना है। और सुबह को उठे और एकदम कब सुबह होगा देंगे, क्योंकि वचन भी जान गए थे। और तो उस टाइम में जो भी जिसको भी बताए वो लोग क्या बोला, आजकल कौन देता है, मिल गया है, कितना खुश नसीब हो और तुम दे रही हो। तो मैं बोली आप तो वचन नहीं जानते, छोड़ो, मैं ही जानती हूँ ना, मैं क्यों करूँ ऐसा। और आत्मा बोल रहा है कि देना है और देना है, और दूसरों का चीज़ में मेरा कोई अधिकार नहीं है ऐसा। तो फिर जैसे सुबह हुआ उठे और उसको दिए, और तब जाके मुझे शांति आई। एकदम मेरे अंदर इतना वो आ रहा था कि कब सुबह होगा, कब देंगे, वो कितना खोज रहा होगा, कितना हड़बड़ा रहा होगा, किधर किधर और रोड में घूम रहा होगा, या तो फिर नहीं सो रहा होगा, बेचैन होगा। और सच में सुबह उठ के कुछ काम नहीं किए, उठते उठते उसका ही घर गए। तो वो सच में बोल रहा है कि उसका माँ बोल रही है, मैया रात भर ही नहीं नींद आया होगी, तो यहाँ से वहाँ घूर चला था, मोबाइल के खोज चला था, खाना भी नहीं खाया, पूरा घूम रहा है गाड़ी लेके इधर उधर, पागल जैसा हो गया। तो फिर बोले ईश्वर को धन्यवाद, और फिर उसको दिए और आ गए। फिर और एक बार इधर ही दुकान में 200 दिए, 150 का सामान खरीदे, उसको लगा हम 500 दिए, वो हमको 450 घुरा दिया, मतलब 350 घुरा दिया। और हम बोले इतना क्यों घुरा, हम तो 200 दिए थे तो 50 रुपया घूमना चाहिए। तो वो फिर दिया, फिर सोचे, फिर बोले कि भैया, उधर भी मन में आ रहा था कि लेके चल, नहीं जानता है ये तो नहीं जान रहा, चलो लेके चलते हैं। लेकिन आत्मा एक बार मन ऐसे बोला, लेकिन 5-6 बार 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 आ रहा है मन में, आत्मा में आवाज़ आ रहा है कि ये पैसा वापस करो, ये पैसा वापस करो, ये अच्छा मैं नहीं कर रही, ये मैं अच्छा नहीं कर रही, इसको याद दिलाओ और इसको दे दो। उधर भी मेरा पैर नहीं जा रहा है, इधर ही दे दो। आत्मा में इतना बार बार आवाज़ आ रहा है कि दे दो। फिर बोली, तुरंत बोली कि भैया आपको इतना मैं दी थी, इतना नहीं दी थी, ये नहीं घूरेगा, ये इतना घूरेगा। फिर वो बोला ठीक है ऐसा। फिर हालेलुया। तो आत्मा में ऐसे आवाज़ आती है, उसको पहचानना है। मन जो बोलता है, कभी कभी बुरा बोलता है, अच्छा बोलता है, कभी कभी बुरा भी कराता है। कभी आत्मा जो बोलता है उस आत्मा के अनुसार चलने नहीं देता है मन। और एक बार हम लोग कहीं जोना जा रहे थे, हम लोग 3 जन तीनों जा रहे थे, प्रेयर ऐसे वचन के लिए ही जा रहे थे, बुलाए थे। तो मैं डिलीवरी थी, मैया नहीं हुई थी, और जल्दी भी काम उतना स्लो में, और इतना दूर जा रहे हैं तो 8 बजे 7 बजे निकलना है। इधर से भी घर से भी जाएंगे आधा घंटा पैदल, तब गाड़ी बैठेंगे, फिर गाड़ी बैठ के जहाँ जो उतरेंगे वहाँ से फिर जो गांव जाएंगे, वो गांव को 2 पहाड़ पार करेंगे, फिर नीचे गांव में उतरेंगे, ऐसा था। तो वो मुझे मालूम नहीं था उधर कैसा है, पहली बार जा रहे थे। लेकिन मन वो लोग बुलाने आई, चलो अभी तक से क्या किए, तो मैं उन लोगों को क्या बोली, मन जैसा बोला वैसे ही मन से बोल दिया उसको। जो दिख रहा था
वो बोली, मैं बोली कि मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, आलू बॉईल किए, वो छिलना है, सब्जी नहीं पका है, हम नहीं जा सकते, तुम लोग 2 जने चली जाओ, ऐसा बोली। अचानक आत्मा से आवाज़ आया कि तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थी हो। और उससे पहले सिस्टर गौरी आई थी, हम लोग का गांव में टीचिंग दी थी माता मरियम के लिए, माता मरियम के बारे में। वो याद आया उस टाइम में, वो आत्मा में आ रहा है कि माँ मरियम गर्भवती होते हुए भी उन्होंने ये यीशु को बचाने के लिए गधे में बैठ के वो वहाँ से उधर गई, क्योंकि उसको बोला गया था ना कि जो भी बच्चे पकड़े जाएंगे तो उसे राजा हेरोदेस का था ना, तो वो लोग उसको लेके गए ना, तो गधे में वो बोली कि मैं दर्द हो रहा है, मैं नहीं बैठूंगी, ऐसा बोली क्या? नहीं बोली ना। मैं क्यों फिर ऐसा बोल रही हूँ कि मैं नहीं जाने सकूँगी, मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैं डिलीवरी हूँ, ये बहाना मैं क्यों मार रही हूँ? ऐसा मेरा अंदर वो एकदम आवाज़ आ रहा है। मैं जो बोली, मैं स्वार्थी बन रही हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहिए, और उधर मेरा ज़रूरत है, उधर मैं नहीं जाऊँगी तो यीशु कैसे जाएगा, मेरे द्वारा यीशु कार्य कैसे करेगा, मेरा शरीर चाहिए यीशु को, मैं उधर जाऊँगी। वो मरियम घर भी नहीं पहुँची थी, मैं तुरंत उसका पीछे पीछे गई और बोली कि सुनो सुनो, मैं भी आ रही हूँ। ऐसा। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। फिर उधर वो बोली कि तुम तो अभी बोली कि नहीं जाएंगे, फिर अगर नहीं सकती है, काम नहीं करो तुम, हम लोग जा रहे हैं ना, आराम से तुम करो। फिर वैसे बोली तो मैं बोली नहीं, इस बार मन नहीं बोला, इस बार आत्मा का आवाज़ है, आत्मा बोला है उसको मैं। और आत्मा का जब आवाज़ आता है ना, बार बार आता है, बार बार आता है, वो करना ही है, करना ही है, गलत कर रही है, गलत कर रही है, ये कान में एकदम गूंजेगा, परेशान हो जाते हैं, फिर बोलते सही में ये गलत है, और सच में मैं स्वार्थी हूँ, मैं स्वार्थी बन रही हूँ, ऐसा लगा। और फिर तुरंत से एकदम छोड़ छाड़ दिए, जैसा तैसा सब्जी बन गया, और आलू तो बॉईल ही था, फटफट बना, और फिर उन लोग के साथ रेडी होके चले गए। और मेरा मन में क्या विचार आया था मालूम है? तुम जाएगी, चलने नहीं सकेगी, डिलीवरी है ना, चलने नहीं सकेगी, और धीरे धीरे चलेगी, थक जाएगी, ऐसा मेरा मन में था, विचार आया था, बुरी विचार आया था। लेकिन क्या हुआ, मैं बोली मेरा अंदर यीशु है, उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वो मुझे बल प्रदान करता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकती। ये वचन बोलते बोलते गई, और मालूम है क्या हुआ, 3-4 जन थे हम लोग जो लेके जा रही थी, वो और हम लोग 3, वो सब पीछे है और मैं आगे आगे जा रही हूँ, वो सब पीछे है, मैं आगे। ऐसे गर्मी का दिन था, और उतर के ऐसे पहाड़ चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर पहाड़ चढ़ो, फिर नीचे उतरो, 2 पहाड़ के बाद में गांव है, बहुत लंबा रास्ता, 1.5 घंटा का रास्ता है, गाड़ी से उतर के पैदल गए तो 1.5 घंटा लगा उस गांव में पहुंचने के लिए। लेकिन उधर जाने के बाद में पता चला, और वो लोग बोला इस गांव में ऐसा वचन कभी नहीं मिला है, ऐसा वचन, ऐसा रहस्य, इतना सिंपल साधारण, ऐसा सहज है, हम लोग को ऐसा मालूम नहीं था। और वो लोग इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। बाद में पापा जॉनसन आए, उसको भी उधर लेके गए, वो लोग को इतना अच्छा लगा वचन, बोला पहली बार ऐसे सुने हैं, और बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। हम लोग बहुत ये करते थे कि कैसे वचन कैसे काम करता है, मालूम नहीं था ऐसे। तो मैं उस टाइम ईश्वर को धन्यवाद दी, बोली कि मेरा अगर मन का बात को लेके बैठती तो आज ये दिन मुझे दिखने के लिए नहीं मिलता। उतने आत्माएं थे उधर, वो लोग को ये रहस्य मालूम, ईश्वर नहीं कर पाता उधर कार्य, मेरा शरीर चाहिए था ईश्वर को, और उधर वो ईश्वर का कार्य नहीं हो पाता। उस दिन मुझे फिर से समझ में आया। तो उसी तरह से आत्मा में जब हम लोग आत्मा में रहते हैं मजबूत, तो आत्मा तो है, दुर्बल भी है ना, कमज़ोर भी है ना, तो भी आत्मा में आवाज़ आती है परमेश्वर का। लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, मन में इतना मजबूत होते हैं कि आत्मा का बात को दबा देते हैं, थोड़ा आवाज़ सुनाई देता है उसके लिए। लेकिन आत्मा में मजबूत रहते हैं
तो मन छोटा हो जाता। मन क्या होता है, मन का हम लोग जो आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उसको हम लोग नहीं लेते हैं। जो अच्छी चीज़ रहती है उसको लेते हैं, जो आत्मा बोलती है उसको करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो इसीलिए मन में दोनों दुष्ट को कार्य करना रहता है तो वो मन का ही इस्तेमाल करता है। हालेलुया, कहीं भी ऐसे अच्छे कार्य हो रहा है जहाँ वचन सुनाया जा रहा है तो घर के लोग कोई ना कोई बोलते हैं नहीं जाओ, आज ऐसा काम है, आज ऐसा काम है, वहाँ नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि वो हम लोग सोचते हैं कि वो आदमी, वो व्यक्ति रोक रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर मेरा, आप लोग जा सकते हैं। समझ में आ गया? रुकेंगे? ठीक ठीक, अच्छा ठीक, ठीक है। और एक बार आइए। आप रुकिए ठीक है। बहुत अच्छी समझ रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। ये आत्मा है। रुकिए, एक मिनट पकड़िए। ये आत्मा है और ये मन है, ये शरीर है। अगर आत्मा को खाना नहीं देता, बोलेगा तो वचन नहीं देता, तब आत्मा में ऑलरेडी क्या है, प्रभु ने क्या डाला है, वो समझ नहीं पा सकता। ये मन है, ये एक गेट वॉल के तरफ, गेट वॉल मालूम है क्या बोलते हैं गेट वॉल को? टैप को। हाँ, देखिए एक पाइप आता है ना, पाइप का पानी रुकावट करने के लिए क्या करते हैं? वो बड़ा, वो टैप बोलते हैं, बड़ा वाला। क्या तब क्या होता है, वो टैप अब अगर बंद करेगा तो क्या होता है? पानी उधर से इधर जाता है क्या? नहीं जाता है। ये आत्मा और ये शरीर को कनेक्ट नहीं है डायरेक्ट, इधर से इधर कनेक्ट नहीं है, बोलेगा तो क्या है? इससे हाँ, जुड़ा नहीं है। ये मन कार्य, ये आत्मा और शरीर कार्य करता है, मन क्या बोलता है वैसा। ये शरीर कैसा कार्य करता है, मन क्या बोलता है वैसा ही कार्य करता है। लेकिन अभी किसको वचन जानते नहीं है, लेकिन प्रभु को जानते हैं, प्रभु पे विश्वास किया, आत्मा में ये बॉर्न अगेन हो गया, नए सृष्टि हो गए। जो प्रभु को कौन विश्वास किए, जो बोला यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर और यीशु मेरा रक्षक है। जब आत्मा में नए सृष्टि हो गए लेकिन वचन के बारे में नहीं जानता, तब ये मन उनका 5 इंद्रियों से जो परिस्थिति या क्या दिखता है ना, उसमें से भी कंट्रोल कर सकता है, या यही मन से शैतान का बार बार जो मैसेज है ना आते ही रहता है। अभी ये सिस्टर ने बोला, क्या बोला? यो मोबाइल मिल गया, तुरंत बात आया कि देखिए आपका जो ये है ना और थोड़ा बेच के पैसा कर सकता है, आपको मिला हुआ ना वो बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा पैसा बना दो। ये किसने बोला? बाहर से शैतान का आवाज, सोच ये मन में डाल दिया। अगर ये सिस्टर वचन में नहीं है, आत्मा का आवाज सुनने के लिए होता है क्या? नहीं होता है। 2 तरह का क्रिश्चियन भी या बाहर के बिना क्रिश्चियन, बोलेगा तो कोई होने दो, जो यीशु को कोई नहीं माना वो आत्मा में नहीं चलता है। बोलते हैं कि 2 ही भाग है, कौन सा? शरीर और मन। ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में सोल, बॉडी सोल बॉडी, सोल बॉडी।
मन प्राण है, प्राण में मन है एक्चुअली, बट इधर हिंदी में क्या लिखा ऐसे आप लोगों को समझने के लिए कोशिश कर देता हूं। अभी इधर सोच आता है, थॉट्स फॉर्म होता है, शैतान का मैसेजेस बार 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 आता है। जो मोबाइल में देखा है आप लोग, मोबाइल किसके लिए हम लोगों को है? जो हमारा काम होने के लिए, सही है ना? बार बार अनवांटेड जो नया नहीं चाहिए वो भी कॉल आता है कि नहीं आता है? नहीं चाहिए वो मैसेजेस आता कि नहीं? जो यूट्यूब में हम लोगों को नहीं चाहिए वो बार बार उधर आता है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं? उसके अनुद्वारा क्या करते हैं? जाते हैं। अभी यूट्यूब में मेरे को नहीं चाहिए। अगर मैं आत्मा में बॉर्न अगेन, जो नए सृष्टि बन गए, तब मेरे को वचन मालूम नहीं है, तब ये बोलेगा मन, उसमें कोई झगड़ा हुआ। किधर झगड़ा हुआ? हमारे गांव में किधर भी झगड़ा हुआ, वो किधर न्यूज़ में दिखाता है, तुरंत उधर लाइव आता है, देखो वो झगड़ा, देखो 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 झगड़ा देखो। अभी क्या बोला? निर्णय इधर ये बोलता है आवाज, तेरे को उसमें से कुछ फायदा नहीं है। ये किया हुआ किधर झगड़ा? ये लोगों को किसने किया हुआ झगड़ा? जो आत्मा जो दुष्ट आत्मा है ना, उसमें से झगड़ा हो गया, या मारा मारी हो गया, या कोई ऐसा उधर जो डेथ भी हो गया। अभी आत्मा का आवाज था, देखो, तो उससे अच्छा उसमें आपको कुछ फर्क नहीं है, आपका टाइम ही वेस्ट है, वो उसमें फायदा नहीं है। जो वचन में पढ़ो, आपका ज्ञान भी उसमें से बढ़ जाएगा, आपको उसमें से आपका ज्ञान यूज कर सकता है। लेकिन इधर तो निर्णय लेने का चीज है मन में। जो निर्णय लेने का किधर है चीज? मन में। जो बाहर के कोई ऐसा थॉट सोच आता है, उसमें से भी निर्णय ले सकता है, या मेरा इंद्रियों से कुछ आता है ना, उसमें से भी निर्णय ले सकता है, या आत्मा से भी निर्णय ले सकता है। अभी आत्मा तो वचन नहीं खाई, मजबूत रहता है, या जो कुछ निर्णय लेने के लिए होता है कमजोर बोलेगा तो आत्मा नए सृष्टि हो गया, आत्मा में पूरा है। अगर कल सिस्टर ने बोला है ना, परसों कल बोला है, जो एक अमेरिका में यूएसए में उनको क्या है, उनको एक जो बहुत रिच आदमी, रिच को क्या बोलते हैं? अमीर आदमी का एक मेड थी, और उधर जो नौकरी करने वाली थी, नौकरानी थी। वो नौकरानी के वो अमीर आदमी वो मरते पहले उसने विल बनाया, किसके ऊपर बनाया? नौकरानी के ऊपर बनाया। लेकिन ये जानती नहीं थे ये विल क्या है। उसने क्या लगाया? मेरा किसने दिया? मालिक ने दिया है। वो मालिक के साथ उनको बहुत अच्छा प्रेम था, और मेरा मालिक के जो रिमेम्बरेंस को क्या बोलेंगे, याद के लिए मैं एक फ्रेम बनाता हूं और फ्रेम में रखता हूं। वो दिया किसके लिए? उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनका काम के लिए, उनको तो उससे जीवन लेने के लिए दिया था। लेकिन वो क्या किया? उसको वॉल पे चढ़ा दिया। इस ऐसा जो उनको दिया है ऑलरेडी तो आत्मा में, लेकिन अगर वचन नहीं जानेंगे तब ये आत्मा में जो नए सृष्टि बनेगा भी तो कुछ फायदा नहीं। जो यीशु को कोई व्यक्ति नहीं जानते हैं, या यीशु मेरा प्रभु और परमेश्वर और रक्षक बोल के कोई नहीं बोलते हैं, वो आदमी आत्मा में मरा हुआ आदमी है। समझ गए? जो वो आदमी आत्मा में मरा हुआ आदमी है, उसको कोई डिसीजन, कोई निर्णय आत्मा के अनुसार नहीं ले सकता है। उसका निर्णय हर बार होता है मन से। इसके लिए शैतान को पक्का मालूम है, उसको बार बार मन से ही उनका और उनका परिवार का जो क्या करने का? नाश करना है। शैतान किसके लिए आता है?
नाश करने का और चोरी करने का और मारने का। ये शैतान का तब तक ताकत चलता है कब तक वो वचन नहीं जानेगी, तब तक ताकत चलता है। यीशु में आया, वचन नहीं जाना, तभी भी ताकत चलता है, क्योंकि उनका इतना ही है, सोच बार बार देखता है और सोच के अनुसार ही जाता है। शैतान बोलता है कि अभी इधर शैतान बोलता है घर में कोई प्रॉब्लम आया, घर में कुछ शैतान का कुछ कार्य चल रहा है। शैतान ही किसको देता है मैसेज? इनका मन को देता है। अभी ये जाएगी, उसके निर्धार लिया, वो उसके जो सोच के ऊपर निर्णय लिया, निर्णय लेकर कोई घर का, कोई बाजू का, गांव का पंडित में गया। किधर गया? पंडित। वो कुछ वो बताने वाला है ना, जो अभी हमेशा बता, वो इधर अभी उनका वो, क्योंकि शैतान का ही पूजा करने वाला। उधर वो शैतान बोलता है उनको, क्योंकि उनको पैसा बनाना है। शैतान बोलता है कि मेरे ऊपर तू भरोसा रखेगा ना, हर दिन तू खाएगा मेरे से। अभी वो किधर बैठ के पैसा खाता है? किससे खाता है? शैतान से। आत्मा से बनाया हुआ जो परमेश्वर अपना इमेजन बनाया है, इमेज अपना स्वरूप पर बनाया है, अपना ही स्वरूप में बनाया हुआ परमेश्वर पिता ने, जो पिता और हमारा आत्मा दूसरा नहीं है, पिता का ही आत्मा है। अभी पिता का बेटा बोलेगा तो कैसे चलना चाहिए? पिता के अनुसार। अभी नहीं चले थे एडम और एव है ना, जो क्योंकि इधर दूसरे नए लोग हैं, जो हव्वा है ना और आदम, उनको दिया था एक पेड़ का फल मत खाओ, अगर ये खाएगा तो आत्मा तू मर जाएगा। वो शरीर में मरा कि या आत्मा में मरा? आत्मा में मरा, शरीर में नहीं। शरीर में जिंदा था, लेकिन अभी उनका निर्णय पहले आत्मा से था। ये आत्मा से आत्मा को जुड़ सकता है। आत्मा शरीर को, जो पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर या यीशु, शरीर को नहीं जुड़ सकता। ये खाली मन एक चीज है, अर्थ सूट है। अर्थ सूट को क्या बोलेंगे हिंदी में? खाली एक वास्तव चीज है, इधर रहने के लिए दिखने का चीज है, लेकिन एक घर है। घर समझ गया? घर है। ये घर में आत्मा भी है, आत्मा को मन है, आत्मा में आत्मा को मन है। परमेश्वर पिता, यीशु, पवित्र आत्मा का कार्य एक होकर इधर चलता है आत्मा में। अभी हम लोगों को पवित्र आत्मा दिया है ना, पवित्र आत्मा और मेरा आत्मा एक है। उधर शरबत बनता है ना, आज दिया है ना, जूस दिया। जो पहले है ना, रसना का बॉटल था, सही है ना सिस्टर? रसना का बॉटल था। रसना का बॉटल सिस्टर लोगों ने पानी में डाल दिया। अभी वो रसना और पानी दूसरा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार मैंने यीशु को मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर और मेरा रक्षक मान लिया, तुरंत वो आत्मा में नया बन गए। उसी व्यक्त वो पवित्र आत्मा और मेरा आत्मा एक बन गए। अभी एक बन गए, नया सृष्टि बन गए। ये जरूरी नहीं है कि वो पवित्र आत्मा के अनुसार चले, क्योंकि वचन नहीं कारण, वचन का इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक ये मन आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा। ये मन में ट्रेंड हुआ, जो पहले पाप का स्वभाव था वो निकल दिए। जो कौन यीशु को माना, उनके अंदर तो पाप का स्वभाव था, वो यीशु ने निकल दिया है। जब माना वो तब
पहले निकला था, जो अभी जो कौन यीशु को मानता है, अभी उनके अंदर किसका स्वभाव आया? जो राइटियसनेस ऑफ गॉड, धार्मिकता का स्वभाव बोलेगा तो पिता परमेश्वर, ये दो परमेश्वर का स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव आया आत्मा में, मन में नहीं। पूरा होता है आत्मा में, लेकिन आत्मा में पिता परमेश्वर का स्वभाव आया, फिर भी मन के अनुसार आदमी चल सकता है, क्योंकि डिसीजन, निर्णय आत्मा में नहीं है। निर्णय है ना, ये आत्मा में नहीं है, निर्णय मन में है। किसी का मन इतना कार्य करता है कि जो बाहर से कुछ आता है, यो अगर उदाहरण पहले था, मैं क्यों वचन में जाऊं, मेरे को वचन से क्या है, वचन खाना देता है क्या, ये सोच शैतान बाहर के सोच है ना, आता है। आने से वो निर्णय किधर से लेता है, मैं प्रभु को क्यों जानूं, मेरे को प्रभु के और क्या क्या होता है, उसमें से खाना मेरे को मिलता है क्या? बाहर सभी लोग काम करते हैं, उधर जाएगा तो उधर थोड़ा खाना होता है, खाना मिलता है, इधर जाके सुबह से शाम तक बैठेगा तो खाना मिलेगा क्या? ये सोच बार बार में आते ही रहते हैं। वो आदमी कभी भी है ना, उनका मन से चलता है। ये मन है ना इतना स्ट्रांग रहता है, तब तक वो वचन नहीं जानता है, तब तक वो स्ट्रांग रहता है। कब वचन का प्यास लगा है ना, वचन का प्यास लगा, और मैं बोलता हूं कि प्रभु आपको जानना है, मेरे को होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मेरे को मदद करो, आप तो मेरा मददगार है ना, से ना हेल्पर, कंफर्टर, मददगार है, मदद करो कि मेरे को आपके सच्चाई के बारे में, प्रभु के सच्चाई के बारे में जानना। अभी में कितना उनको जो हम्बल होता है ना, हम्बल को क्या बोलते हैं, नम्रता में जलता है ना, उतना पवित्र आत्मा मेरे को सिखाता है, उतना पवित्र आत्मा प्यास देता है। अगर ये मन बोलेगा उनका, मैं क्या जाऊं उधर, पवित्र आत्मा यीशु के अनुसार नहीं चलता है, इसके लिए इधर से जो आवाज इधर नहीं सुनाई देता है। मैं पवित्र आत्मा यीशु पिता परमेश्वर को सीमित कर रहा हूं, सीमित बोलेगा तो मालूम पड़ा ना, उनका आवाज को सीमित कर रहा हूं। अभी उदाहरण देता हूं, ये सिस्टर है ना जो बोलती है कि मेरे पास कोई ऐसा चीज, उदाहरण, ब्रदर आज हम लोग खाना ऐसा थोड़ा जल्दी देंगे, क्योंकि जो लोग सुबह नहीं खाया खाना तो अभी जल्दी देंगे। अभी मैं बोलता हूँ आपका क्या सुनना है, मैं तो 3 बजे 4 बजे ही देता हूँ, 5 बजे ही देता हूँ, आपका क्या सुनना है? आज तो बोला मेरे को, कल से मेरे को बोलेगी क्या? क्यों नहीं बोलता है? हाँ, मैं मेरा ही सुनता हूँ, उनका नहीं सुन रहा हूँ। ऐसा ही मेरा मन इतना कठोर किया कि इधर का सुनने का नहीं सुनता है, पवित्र आत्मा बार बार सुनते ही रहता है, इधर का आवाज मेरे को मिलता ही नहीं, क्योंकि मन का आवाज बहुत बड़ा है। मन का सोच इतना ज्यादा काम करता है ना, जो मन का निर्णय से, मन का सोच से अनुसार और निर्णय लेता है। अभी ये आत्मा को, शरीर को डायरेक्ट कंट्रोल करने का नहीं होता है। अगर आत्मा में फ्रीडम है, चॉइस है, चॉइस वो आत्मा से, प्रभु ने किसी को रोबोट तरह नहीं बनाया। आप लोग रोबोट देखा है क्या? रिमोट कंट्रोल, फ्लाइट, कार पूरा है ना, रिमोट में कंट्रोल चलता है, ऐसा है वो, ऐसा किधर राइट में घुमाएगा तो राइट में जाएगा कार, ऐसा स्ट्रेट में करेगा तो स्ट्रेट जाएगा कार। देखा ना रिमोट कार, छोटा बच्चे खेलते हैं, उसको कंट्रोल है। लेकिन इधर प्रभु स्वतंत्र है, यीशु स्वतंत्र है, प्रभु स्वतंत्र है। ऐसा प्रभु स्वतंत्र है, हम लोगों को भी स्वतंत्र दिया है, कोई को बंधन में नहीं डाला प्रभु ने।
अभी ये स्वतंत्रता हम जो मन के वजह से मन क्या बोलता है वैसा भी यूज कर सकते हैं। समझ गया? ये स्वतंत्रता मन क्या बोलता है वैसा ही यूज कर सकता है। निर्धार किधर है? मन में है। अभी मैं सुनने के लिए तैयार हूं आत्मा में, जो वचन सुनते हैं इसके लिए वचन दिया है। प्रभु काम किया बिना शब्द नहीं, शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा। यीशु किधर भी बिना वचन काम किए धरती पर, वचन के अनुसार। और प्रभु को वो भी जान पड़ा, वो पिता परमेश्वर को वो जाना वचन के द्वारा, क्योंकि वो प्रभु यीशु आया था धरती पर। वो प्रभु वो गॉड, ही इज द गॉड, वो प्रभु है, लेकिन वो प्रभु बोल के सीमित नहीं किया। प्रभु वो एज ए मैन, एक आदमी उतना ही सीमित किया। इसके लिए उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता था। अभी इसका बार बार हम वचन सुनते हैं, तब आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमको होता है। अभी सिस्टर ने बोला जो गांव जाने के लिए उनको कॉल आया, मन बोलता था क्या? नहीं जाऊं, मेरा घर पे काम है, ये सब काम है, मेरे को ये काम खत्म करना है। आत्मा से क्या बोलता है? जल्दी जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। अभी ये आवाज के अनुसार दो आवाज आया, सही है ना? दो आवाज बोलेगा तो दो सोच माइंड में आया। वो दो सोच में इसने किसके अनुसार निर्णय लिए? आत्मा के अनुसार। अगर ये मन के अनुसार निर्णय लेता है, तब आत्मा के अनुसार चलते हैं कि जो मन या शरीर कुछ बोलता है उसके अनुसार चलते हैं? शारीरिक अनुसार से नहीं चलता है। इसके लिए वचन बताता है जो कौन शारीरिक स्वभाव का है, अभी भी उनके अंदर मृत्यु काम करता है ना, सही है ना? वो रोमियो 8:6 में है, 8:6 देखेंगे, हम लोग देखेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर ये आप लोग नहीं जानते, शैतान इतना जो शानदार है, क्या बोलते हैं उसको, इतना चालाक है, तो आप लोगों को बार बार फंसाता ही रहेगा। ठीक है, पढ़िए। अर्थ का चे, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। क्या है? हाँ, अभी ये शरीर का बोलेगा तो शरीर का इंद्रियों से कनेक्ट हुआ है कौन? मन। ये मन इंद्रियों से कनेक्टिंग हुआ है। ये इंद्रियों पंच इंद्रिया है ना, ये क्या बताता है? ये आवाज किसके अंदर आता है? इनके अंदर सोच में बदलता है। सोच में इट्स फॉर्म्ड इन द थॉट्स, सोच में बदलता है। ये सोच के अनुसार मन में निर्णय ले सकता है। अगर ये मन कुछ जो इंद्रियों के अनुसार, शारीरिक भावना के अनुसार, शारीरिक स्वभाव के अनुसार वो निर्णय लेगा, इनके अंदर मृत्यु का ही काम हो जाता है। मृत्यु बोलेगा तो किधर भी हारा हुआ जीवित, कभी भी किधर भी जाओ, जॉब में जाओ, हारा हुआ जीवित, और आपका रिश्तेदारों के साथ जाओ, हारा हुआ जीवित। उधर जो बोलता है घर में झगड़ा और कुछ ना कुछ दारू का नशा का, बच्चे नहीं है सुनते हैं, ये पूरा हारा हुआ जीवित देखता है, ये मन के वजह। और दूसरे सुन, उधर से और पढ़ो, उधर से पढ़ो, और उसमें
वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। और इसका परिणाम मृत्यु। हाँ, शरीर की बातों की चिंता करते हैं। मेरा हस्बैंड पीता है, मेरा घर में बच्चे नहीं सुनते हैं, काम नहीं है, क्या देखता है, वही चिंता किस में होता है? मन में होता है। मेरे को किधर भी जाएगा तो पूरा मैं फेलियर हूँ, मेरा किधर भी हर बार बीमारी में पड़ता है, जो कितना पैसा भी घर में आएगा तो पैसा नहीं बढ़ता है, मेरा बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ये पूरा किधर का चिंता है? शरीर का। शरीर से मैं देखता हूँ, शरीर का बोले, शारीरिक बोलेगा तो इंद्रियों, ये बॉडी का नहीं है, इंद्रियों कनेक्टिंग हो रहा है, इंद्रियों से बात करता है। किधर? मन में। ये पंच इंद्रियों से मन में बात करता है। और इतना मन है ना ट्रेंड हुआ कि दूसरे का बातों को बहुत वो अट्रैक्ट करता है। वो किसी का दूसरे का अगर कोई गलती बोला जल्दी पकड़ता है। और इतना चाहिए कि किसी का जो अनावश्यक जो शब्दों, अनावश्यक बात, और इसका बात ग्रीष्मा घर में देखो वो माँ ने ऐसा किया, मेरे को ऐसा किया, वो गांव में जाती है, सबके बारे में बात करती है, वैसे करती है, ऐसा करती है। ये किधर करते हैं? जो आता है मन को बहुत अच्छा लगता है। और हर दिन कभी भी बात करने का जो किस बाहर का जो न्यूज़ है, बाहर का जो कुछ दिखता है, वैसे इसके ही बारे में सोचता है। मेरे को पहले है ना न्यूज़ देखने का बहुत आदत था। न्यूज़ बोलेगा तो मालूम पड़ा है ना क्या बोलते हैं इधर? समाचार टीवी में, जो किधर मर्डर हो गया, किधर किसको मारा, किधर कुछ लफड़ा हुआ, किधर कुछ क्या हुआ, ये इतना न्यूज़ देखता था। हर मेरा कितना टाइम है उसमें डालता था। पिक्चर में, सीरियल्स में नहीं ज़्यादा नहीं जाता था, क्योंकि सीरियल है ना इधर से इधर पहुंच जाने के लिए 2 दिन लगता है, सही है ना? हाँ, इसके लिए वो उतना नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता था। वो किचन का एक बर्तन 4 दिन दिखाता था, पका नहीं खाना, बर्तन ही जो धोने वाला 4 दिन दिखाता है, वो सीरियल है। लेकिन फिल्म क्या होता है, 3 घंटा में पूरा स्टोरी खत्म होता है। उसमें क्या है? मारता है, चेड़ता है, गाली देता है, किसी को पकड़ के। अभी का फिल्म कैसा है? हर बार लड़की को पकड़ के भागने का। अभी क्या हुआ? उसका फल आया कि नहीं? उसके पहले था क्या? जब फिल्म आया, जब हर बार दिखाता है हीरो हीरोइन, और 3 घंटा भी वो इतना पर उनका ये है क्या, जो इसका प्रयत्न, जो ज़्यादा टाइम डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुत मिनट इतना मिनट है कि वो लड़की को पकड़ के कैसा भागो। माँ, उनका तो जो उनका बाप का घर है ना, वो घर के बाप है ना, उनका बाप, लड़की का बाप, वो क्या करते हैं? वो जो लड़की को बचाने के लिए राउडीज़म का ज्ञान बनाता है। और ये इतना मारपीट लास्ट में हीरो लास्ट में भगाने का टाइम में फिल्म एंड। ऐसा ही देखे ये किसने दिया हुआ सोच है? आदमी के अंदर शैतान ने। देखने के लिए इतना मजा आता है, 3 घंटा कैसा गया बोल के मालूम नहीं, क्योंकि मन किधर अट्रैक्ट हुआ है? उसमें अट्रैक्ट हुआ। कब मेरे को वचन के बारे में मालूम पड़ा, जो मैं पवित्र आत्मा में भरा बोलेगा तो फील्ड इन द होली स्पिरिट बोलेगा तो वचन नहीं है तो फील्ड इन द होली स्पिरिट में नहीं होता है, पवित्र में नहीं भरता। मेरा ये इतना इच्छा मन का था ना, वो ऑटोमेटिक छोड़ के चला गया। एक फिल्म भी नहीं है, एक न्यूज़ भी नहीं है। आज का दिन अभी तक मेरे को न्यूज़ देखने का, उसमें यूट्यूब में है ना, जो जब हम वचन पढ़ने के लिए जाता है, अगर वचन तो मिलने के पहले क्या आता है, उसमें ऊपर दिखाता है, पॉप आउट होता है न्यूज़ का। कोई जो चीज़ है बाहर के, वो मन बोलता है क्या? वो देखो। क्यों? उसका जो फल है ना, शैतान हमारे अंदर डालने के लिए। इसके लिए शैतान का कार्य ये ही है। शैतान बोलता है किधर उधर जाएगा, उधर जाके टाइम
तेरा हस्बैंड ने, हस्बैंड को क्या बोलते हैं, हाँ, तेरा पति ने कुछ आपको किया है, तेरा पति गलत है, तेरा औरत ही गलत है, किधर बाहर के बात लेकर आता है, और मन किधर से किसके अनुसार लेता है वो निर्णय, जो किधर बोला है ना बाहर का बात, ऐसा ही निर्णय लेता है। इसके लिए प्रभु ने दिया उनका वचन, जो आत्मा में हम लोग चलने के लिए। अभी निर्णय होता है मन में, लेकिन मैं पढ़ता हूं जो वचन, वो किधर से आत्मा को क्या करता है, मजबूत करता है। आत्मा के अनुसार निर्णय लेने के लिए मेरे को कौन ये करता है, वो वचन के अनुद्वारा पवित्र आत्मा मेरा आत्मा के साथ जुड़ा है, उधर से बात कराता है। अभी दो तरह का मेरे को आवाज सुनेगी, बाहर का बंद नहीं होता है। यीशु के राज में आने के बाद में किसी का सोच बाहर का बंद हुआ क्या, शरीर को सोच बंद हुआ क्या, किसी का नहीं बंद होता है, क्योंकि मन ट्रेंड हुआ है। मन है ना इतना ट्रेंड हो गया, मन का स्वभाव नहीं निकाला। इसके लिए जो लगातार सोच बदलना, सोच नवीकरण करना, द माइंड रिन्यूअल, ये प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस है, हर सेकंड हर मिनट का प्रोसेस है। इसके लिए हर मिनट का प्रोसेस जाने के लिए चाहिए आत्मा का खाना, क्या है, वचन। अगर वचन छोड़ोगे, उस दिन से शैतान का बैंड बढ़ता है ना इधर। हाँ, अगर वचन में रह गए, शैतान के ऊपर आप लोग बैंड बजा सकते हैं, सही है कि नहीं? हाँ, इसलिए वचन का बहुत जरूरी है। हमारा पिता परमेश्वर इतना बहुत अच्छा पिता है, यीशु हमारा इतना अच्छा यीशु है, जो हम लोगों के स्वतंत्र दिया है। मैं कैसा चलता था वैसा ही हम चले। मैं कैसा इधर अधिकार दिया है, जो किसको दिया है, मैं कैसा अधिकार चलाता हूं, ऐसा ही अधिकार आप लोग चले। मैं कैसा हेवन में अभी हूं, मैं सुख शांति में हूं, वैसा ही सुख शांत आप लोग अनुभव करें। हर एक चीज जो आत्मा में है निकलना है, मैं उनके अनुद्वारा वचन सुन के, वो वचन बात करके, क्योंकि पिता परमेश्वर ने पूरा सृष्टि किए, कैसे सृष्टि किए, अपने शब्द से। ये अभी इधर दिखता है ना, सब कुछ दिखता है ना, पेड़, मिट्टी, जो प्राणी, पक्षियां, और क्या क्या दिखता है, जो सूरज, शाम को जो स्टार्स, ऊपर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चांद, सूरज, सब कुछ दिखता है ना, वो बना कैसे, शब्द से, परमेश्वर का शब्द से। शब्द में उतना ताकत है, शब्द में इतना ताकत है बोल के शैतान को भी मालूम है। इसके लिए झूठा शब्द देता है और उनका कार्य कराता है। जो कौन झूठा शब्द, बाहर का शब्द जो कुछ आता है, उसके अनुद्वार चलता है, उसका घर में हर दिन मृत्यु का ही काम होता है। मृत्यु बोलेगा तो कुछ अच्छे फल आता है क्या, बुरे फल का ही। अभी शांति है, कभी भी शांति नहीं है। अभी इसके लिए जो प्रभु ने संभाला, इधर कैसे संभाल के प्रभु ने वचन से कार्य किया है, पिता परमेश्वर ने कैसे वचन से कार्य किया है, ये ही वचन शब्द हम लोगों को दिया है। जो कैसे पिता परमेश्वर ने बात किया उनके मुंह से, प्रभु यीशु ने बात किया उनके मुंह से, वही ऐसा ही मुंह हमको दिया। अभी पिता परमेश्वर वो ऐसा नहीं करता है कि तुम तो अलग है, मैं तो अलग हूं। मैं कैसा जाता था वैसा ही आप लोग जाना चाहिए।
इसके लिए शैतान के ऊपर इधर अधिकार दिया है, ये धरती के ऊपर भी हम लोगों को अधिकार दिया है। जो शैतान ने क्या इधर पूरा नाश करने के लिए देखा, वो जैसा हम लोग बोलते हैं ना, जो अब्बा फादर का प्रेयर क्या बोलता है, हाँ पिता परमेश्वर का, जैसे ही ये स्वर्ग में वैसे ही उधर भी पूरी हो। ये काम किसको दिया है अभी? हम लोगों के हाथ में। अभी इसके लिए ही जो हम लोगों को क्या अधिकार दिया है, जो हमारे अंदर क्या डाला है, जो हम तो आत्मा में चल के जो अलौकिक कार्य जो कैसे प्रभु ने किया, प्रभु यीशु ने किया है, उतना ही नहीं है, उससे अधिक करने के लिए हम लोगों को अधिकार दिया है। वो अधिकार, वो शासन अधिकार से चलने के लिए जो कैसा जो स्वर्ग राज्य है, स्वर्ग है, वैसा ही इधर भी ये धरती करने के लिए अधिकार दिया। बहुत लोगों को बाहर शैतान ने पकड़ा और शैतान यीशु के सामने जाने के लिए नहीं देता है। देता है क्या? नहीं देता है। इसके लिए यीशु ने, प्रभु पिता परमेश्वर ने हमको चुना है, जाके बाहर मेरे बारे और कितना मैंने अच्छाई किया है और मैंने आत्मा में क्या डाला है उसके बारे में बाहर जाके बताऊं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते हैं उनके ऊपर कौन काम कर रहा है? शैतान, मृत्यु काम कर रहे हैं। वो लोग भी क्या होने दो? जानने दो, मुक्ति जाने दो। अभी संसार में बहुत पढ़ाई है, सही है ना? पढ़ाई करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं कि बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करता है। कोई जो बड़ा बड़ा डिग्री लेते समय में डिप्रेशन में, जो मानसिक समस्या में पड़ता है कि नहीं? हमारे मंगलुरु में बहुत है डिप्रेशन में। यूथ अभी का जो जवान लोग हैं ना, 10 में 4 या 5 लोग आता है डिप्रेशन से। क्यों डिप्रेशन? पढ़ाई करते मेरा दिमाग में बाद में ऐसा हुआ कि जो ये भी मेरे को रिमाइंडिंग नहीं होता है, ये भी नहीं रिमाइंडिंग होता है, स्टडी नहीं कर पाता हूँ। अभी इसके लिए डिप्रेशन में किसी ने स्कूल भी छोड़ा। हाँ, बहुत लोग सुसाइड किए हैं बच्चे। कौन कर रहा है? शैतान करा रहा है। पढ़ाई अच्छा नहीं बोलता हूँ, पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई मेरा पिता नहीं होना है, पढ़ाई मेरा प्रभु पिता परमेश्वर नहीं होना है। अगर पिता परमेश्वर है मेरे अंदर, जो पढ़ाई करने का मैं कितना उधर जो मेरा मेहनत डाल रहा हूँ ना, उससे कितना कम से टाइम में मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, हमारे तरफ से एक 13 साल का एक बच्चा है, वचन देता है। ये लोग, इन लोगों को पूरा मालूम है, आयरलैंड में। वो पहले जो पढ़ने में वो बहुत कम था, पढ़ाई नहीं होता था उनसे, बहुत टाइम उसमें डालता था। पिता ने, मम्मी ने, वो पढ़ाई कर दो, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो गेम खेलना, मोबाइल में खेलना, कंप्यूटर में खेलना, वैसा ही टाइम जाता था। जब वो वचन में आया, वचन समझा, अभी तो वचन में ज़्यादा टाइम देता है। पहले इतना टाइम पढ़ाई में डालता था, मान लो कि 10 घंटा। अभी 10 घंटा में 9 घंटा देता है वचन को, 1 घंटा के अंदर उनका पढ़ाई होता है। और अभी स्कूल में सबसे टॉपर है बच्चा, सबसे टॉपर है। ये प्रभु का ज्ञान का कार्य है। अगर वचन नहीं जानता है, हमारा कैपेसिटी हम लोग नहीं जानते। हमारा कैपेसिटी है ना, जो उनके अंदर विजडम था, वो विजडम ने क्या बनाया? अपने शब्दों से क्या बनाया? हेवन भी बनाया, स्वर्ग भी बनाया, धरती में सब कुछ बनाया। ऐसा ही विजडम है ना हमारे अंदर है, हमारा अंदर दिया है, वो आत्मा में है। वो इसके लिए शैतान को मालूम है, जो संसार का कितना भी पढ़ाई कर दो, वो पढ़ाई करने के लिए जाएगा तो कोई मारता है क्या?
कोई मारता है? पढ़ाई करने के लिए जाएगा तो ये मत पढ़ाओ रहे, या स्कूल में 50-100 बच्चे हैं, उसमें एक टॉपर आता है, उसको कोई पकड़ के मारता है क्या? ये ही बाहर जाएगा तो यीशु के बारे में अच्छा ही बोलेगा तो लोग क्या करते हैं? क्यों? शैतानी का कार्य। समझ गए? ये शैतानी का कार्य। अच्छाई के बारे में बताएगा तो शैतान नहीं छोड़ता है, बुराई का काम में जल्दी जाओ। जो उनका पढ़ाई पीएचडी से उसके ज्यादा करने दो। क्यों? उनका दिमाग ऐसा चलने दो कि वो बहुत स्पीड में चलता है। अभी उनके अंदर आता है क्या? तू क्या बताने वाला? कितना पढ़ा गया? मेरा जस्ट डिग्री हुआ, मेरा पीएचडी वगैरह। पीएचडी जो रिसर्च करने वाले उनको पकड़ने के लिए होता है क्या? नहीं होता है। इसके लिए वो तब वचन दिया है ना 1 कोरिन्थियो 1:27 में। मेरे को हिंदी में वो उतना है नहीं आता है, ठीक है, वो आप लोग लिखे है ना। जो क्या बोलते हैं उसको, मजबूत है उनको करने के लिए दुर्बल लोगों को क्या किया है? प्रभु ने चुना है। उसने पेतरुस है ना, पेतरुस में किस में पीएचडी किया है? मच्छी पकड़ने में। मच्छी पकड़ने का रिसर्च सेंटर था, कॉलेज था उनका, सही है क्या? वो मच्छी पकड़ने के लिए अपना खानदान से सीखा है, लेकिन क्या था वो? अंगूठा था। प्रभु का राज्य ऐसा कार्य करता है ना, हर जो भाषा है हम लोग बात करते हैं, किधर से आया हुआ है? ईश्वर से आया। उनका लिपि किधर से आया हुआ है? ईश्वर से आया हुआ। कितने लोग हैं ना, अंगूठा छापने दो, जो प्रभु के बारे में, प्रभु का प्रेम जानता है ना, वचन के द्वारा प्रभु को जानता है ना, उसके अंदर इतना ज्ञान विजडम है, वो अपना आप पूरा सीखते हैं। हम तो देखा है बहुत लोग जो म्यूजिक नहीं बनते थे, तब तुरंत एक बार बोलेगा तो होता है। जो पहले से इतना साल से पढ़ाई नहीं किया, एक बार अक्षर देखेगा तो पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। बहुत लोग देखा है, सिस्टर भी पढ़ती है ना, पढ़ते हैं। ये प्रभु का विजडम है, ज्ञान है। ये पूरा किधर है? जब मैं, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर है, और यीशु मेरा रक्षक, सही है ना? आप लोग हिंदी में बोलते हैं। हाँ, जब कौन मानता है उसके अंदर आत्मा में नई सृष्टि बन गए। अगर आत्मा का खाना, आत्मा का दूध वचन नहीं देता, तब आत्मा से कुछ फायदा नहीं होता। आत्मा को खाना दिया, फिर भी निर्णय नहीं लेता मन से, मेरा परिस्थिति या समस्या के ऊपर मैं शासन अधिकार नहीं ले सकता। मन बोलता है वैसा ही जा रहा हूं, हर रिट्रीट आ रहा हूं, आत्मा का खाना खा रहा हूं, हर रिट्रीट आ रहा हूं, सबसे आगे बैठता हूं, लेकिन मेरा हर बार मेरा सोच मन के तरफ ही है। मन क्या बोलती है? मेरा पति पिता है, झगड़ा करता है। बच्चे मेरा क्या करते हैं? जो झगड़ा करते हैं, सीखते नहीं हैं, और क्या आजू बाजू वाले में हम लोगों के ऊपर गालियां देते हैं। इसके अनुसार कब तक वो करेगा? जो निर्णय लेगा, उनका सोच के ऊपर निर्णय लेता है, उसके अनुसार ही बात करता है, तब उसके ऊपर वो परिस्थितियां अधिकार लेते हैं। कुछ भी नहीं कर पाता है। प्रभु है फिर भी कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि इनका डिसीजन, इनको निर्णय लेने के लिए किसको अधिकार दिया है? निर्णय लेने का मन में उनको ही दिया है। तू ही ले, ये चाहिए तो ये ले, मन के अनुसार चाहिए तो मन के अनुसार ले ले, वो स्वतंत्र दिया है। समझ गए? कुछ समझ गए? अभी किसी को क्वेश्चन है इसमें पूछने का? किसी को समझा नहीं? किसी को क्वेश्चन है? पूछिए, अभी पूछिए, क्योंकि समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। सबको समझ गया? हाँ, अभी हम लोग कैसा चलना चाहिए?
हाँ, आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। अगर आत्मा के अनुसार चलेगा तो क्या है उसमें, लास्ट का ज्यादा पूरा नहीं पढ़िए, आत्मा के अनुसार चले तब जो आत्मा से संचालित है, हाँ बोलिए, हाँ पढ़िए, वो बोलिए। जो आत्मा से संचालित है, जो आत्मा से संचारित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं, चिंता करते हैं, और इसका परिणाम जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। जो कौन आत्मा के अनुसार उनका चिंता बोलेगा तो उनका जो सोच है उसके अंदर क्या है, जीवन और शांति है। समझ गए? हाँ, इसके लिए वचन है ना, हम लोग पढ़ना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, उसके अनुद्वार ही मेरा शब्द निकलना चाहिए। कल से सर ने हम लोगों को जो टीचिंग दिया हुआ है ना, जो अगर बाहर का गंदगी बातों आता है उधर हम लोग सुनना नहीं, उधर से भागना। क्योंकि पानी में देखा है ना, एक बूंद काला जो गटर का पानी का डालेगा तो, गटर का पानी है ना काला वाला स्मेल आता है, एक बूंद डालेगा तो पूरा पानी में थोड़ा सा भी स्मेल आता है कि नहीं, थोड़ा सा भी कलर उधर काला हुआ कि नहीं। बार बार में उसमें गंदगी पानी का गटर का बूंद बूंद डाल के बाद में क्या होता है, अच्छा पानी भी काला और गंदगी बदबू आता है। ये बहुत जरूरी है। शैतान का कार्य इतना ही है, थोड़ा सा सुन देना, थोड़ा सा सुन दो, मन को क्या बोलता है, उनका थोड़ा सुन दो, उनको हल्का हो जाता है, उनको थोड़ा हल्का महसूस होने दो। ये शैतान का बात है। हल्का महसूस उनके सुनने से नहीं और उनके बातों बाहर आने से नहीं, हल्का शांति और जीवन किधर से आता है, यीशु से आता है, उनके वचनों के द्वारा। समझ गए ना? ओके, आपको बोलने का ठीक है, आप वो धन्यवाद का करते हैं, ये पकड़ के करिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो सबको अच्छी तरह समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग धन्यवाद का प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हमारे शरीर के जो 3 भाग हैं उसे आपने हमें अच्छी तरह से समझाया, हमें रहस्य को बताया, सत्य को बताया कि हमें कैसे मन के अनुसार कैसे हमें निर्णय लेना है, और आत्मा को हमें रोज़ दिन भोजन खिलाना है, आत्मा को मजबूत बनाना है, ताकि हम परमेश्वर के बातों को सुन सके, उससे रिश्ता मजबूत बनाएं। हे पवित्र आत्मा, आज आपने हमें सिखाया कि हमें आत्मिक भोजन, जैसे हम शरीर की भोजन करते हैं उसी प्रकार आत्मा की भोजन रोज़ दिन ले, और हम मन जो भी बोलता है उसमें हम जो भी सोच आती है, जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं उसमें हमें मन में निर्णय लेने का भी आपने, उसमें मन से हम अच्छे निर्णय लें। जो दुष्ट आत्मा की आवाज़ होती है उसे हम समझ कर और अच्छे निर्णय ले सके। आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, हमें आत्मा, मन और शरीर को आपने समझाया है कि शरीर, मन और आत्मा है। हमारे शरीर में घर मन है जो निर्णय लेता है, मन में निर्णय होती है, भावना होती है और विचार आती है।
आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और इस छोटी सी प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन आमीन।